आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय सद्गुरुदेव। मैं लाल मणि आपका हिंदी साप्ताहिक सत्संग में स्वागत करता हूं। यह सत्संग मैंने न्यू जर्सी से ज्वाइन किया है। आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जरूरतों एवं जिम्मेदारियों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। इस व्यस्तता में एक जरूरी चीज हम भूल गए हैं और वह है हमारी आत्मिक जरूरत। इसलिए यह वाकई में बड़े सौभाग्य और हर्ष की बात है कि अब हम अपने जीवन में विहंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग इस सत्संग में स्वरवेद के कुछ चुनिंदे दोहे जो अष्ट चक्र पर है पर चर्चा करेंगे। सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं अपने को होस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। आज की को होस्ट मेरी प्यारी बेटी शिवानी है। मैं चाहता हूं कि शिवानी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू पापा। जय सद्गुरुदेव आप सभी को। मेरा नाम शिवानी प्रसाद है। मैं इस हिंदी साप्ताहिक सत्संग में आप सबको स्वागत करती हूँ। बिना समय गवाए हम बढ़ चलते हैं सत्संग की शुरुआत की ओर। अब हम बढ़ चलते हैं सत्संग के उस पड़ाव पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। पापा, आज हम कौन सा दोहा डिस्कस करने जा रहे हैं? शिवानी, याद है 2 दिन पहले तुमने मुझसे पूछा था कि स्वामी जी कमल से किसको संबोधित करते हैं? क्या वह चक्र है? ये चक्र क्या होता है? तो आज का दोहा चक्र पर ही आधारित है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स। और दोहा को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आ रहे हैं? दोहा को एक्सप्लेन करने के लिए सदगुरु के अनन्य शरण शिष्य, जिनका स्वभाव मृदुभाषी है, उनकी सरलता, सहजता हम सब को लुभा लेती है। इनके सत्संग का हम सब पूरे सप्ताह इंतजार करते हैं। आध्यात्मिक विषय को, चाहे कोई भी विषय हो, कितना ही गूढ़ विषय हो, वो इतनी सरलता से बताते हैं कि श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आज के वक्ता हैं श्री सुधांशु जी, जो डेलावेयर से इस सत्संग को ज्वाइन किए हैं। सुधांशु जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। आपसे आग्रह है कि स्वरवेद ज्ञान की इस धारा को आप हम सबों तक पहुंचाएं। संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म विद्या की धारा इतनी प्रभावशाली होती है कि मन के अंदर छुपे हुए अंधकार को भी मिटा देती है। वो तो इतना तक कहते हैं कि सिर्फ मन ही नहीं, बल्कि अंतःकरण, जो सारे अंतःकरण हैं, उनके अंदर भी छुपे हुए अंधकार को भी मिटा देती है। तो बिना विलंब किए आपसे आग्रह है कि आज के दोहे जो अष्ट चक्र पर आधारित हैं के बारे में हमारे अंदर के मनोभावों को शांत करें। श्रोतागणों को बता दूं कि पिछले सप्ताह हम लोग अष्ट चक्र पर चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि श्रोतागण के अंदर उठ रहे जिज्ञासुओं को शांत किया जा सके। तो पुनः मैं सुधांशु जी से आग्रह करता हूं कि आप आए एवं चुने हुए दोहों पर चर्चा करें। आप सुधांशु जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लालमणि भैया और आज की को होस्ट शिवानी जी। आप दोनों ने बड़े ही विशेष रूप से आज के इस सत्संग को होस्ट किया है। इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद। आज के विषय पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व सदगुरुदेव भगवान के चरणों में मैं अपनी प्रार्थना को रखना चाहूंगा। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़,
जन अधीन वंदन करें, केहि विधि की जैसे वह, वार पार की गम नहीं, नमो नमो गुरुदेव। परम वंदनीय अध्यात्म मार्तंड 20 कला विभूषित सदगुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार कोटिशः नमन। सदगुरु पद उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में, अंतर्राष्ट्रीय संत श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में, परम पूजनीय माता जी के चरणों में, संपूर्ण आचार्य परिवार के चरणों में मेरा बारंबार नमन, और आप सभी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का आज के सत्संग में स्वागत करते हुए आप सभी को मेरा बारंबार नमन। जैसा कि अभी अभी लाल भैया ने और शिवानी ने हमें बताया कि हम सभी आज उस महान सदग्रंथ के उन दोहों पर चर्चा करेंगे जिस पर स्वामी जी ने अष्ट चक्रों के बारे में वर्णन किया है। पिछले सप्ताह के सत्संग में हमने अष्ट चक्रों पर चर्चा की थी। आज उस चर्चा को थोड़ा और वृहद रूप देते हुए विस्तार पूर्वक उन चक्रों की स्थिति पर, उन चक्रों के को जागृत करने के जो अलग अलग साधना हैं उस पर, और विहंगम योग का सिद्धांत इन चक्रों के बारे में क्या कहता है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा को आरंभ करने से पूर्व मैं किन्हीं गुरु भाई गुरु बहन से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आगे आए और आज के जो दो दोहे हैं उनका क्रमशः पाठ हम सभी के सामने करें। उसके पश्चात हम इसके विस्तृत चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे। कोई एक व्यक्ति आगे आकर इसका पाठ करें। जय सदगुरुदेव। श्रीरंग बोल रहा हूँ, मैं करता हूँ। अष्टकमल फूले बिना ऊर्ध्व दृष्टि नहीं होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सूझन कोय। मुद्रा प्राणायाम सब बंध करे नहीं संत, गुरु प्रसाद फूले कमल संत मता पर अंत। जय सद्गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद इन दोहों का सस्वर पाठ करने के लिए। और जैसा कि अभी अभी आपने इन दो दोहों का पाठ किया, सो प्रथम दोहे में सदगुरुदेव ने अष्ट चक्रों का वर्णन किया और उन्होंने कहा कि बिना अष्ट चक्रों के खिले ऊर्ध्व दृष्टि नहीं होती। ऊर्ध्व दृष्टि से तात्पर्य क्या है? ऊर्ध्व दृष्टि से तात्पर्य यह है कि जो हमारी चेतना है वह सांसारिकता से हटकर अंतर्मुखी नहीं होती, और जब तक हमारे अष्ट चक्र खिल नहीं जाते तब तक जो जीव है वह अंधा है। क्यों अंधा है? क्योंकि वहां पर अज्ञानता है, ज्ञान का अभाव है, और उस अंधकार स्थिति में उसे अपने अंतर की सुधि नहीं रहती। तो यह इस दोहे का एक शाब्दिक अर्थ है जो स्वामी जी ने इस दोहे में बतलाया है, किंतु इस पर बहुत ही वृहद चर्चा हो सकती है। तो सबसे पहले मैं विषय को वहां से उठाता हूं जो पिछले सत्संग में रह गया था, और वह था अष्ट चक्रों के बारे में, कि वह 8 चक्र हैं क्या और उनकी स्थिति क्या है। उसके बाद हम बढ़ चलेंगे इन चक्रों के वेधन और शोधन के अलग अलग विज्ञान की तरफ। तो वेदों में चर्चा आई अष्टाचक्रा नव द्वारा देवानाम पुरयोध्या। तो यह जो अयोध्या नामक पुरी है
वह कैसे बनी है? वह बनी है 8 चक्रों और 9 द्वारों के संयोग से। यह जो पुरी है इसमें 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं। और वह 8 चक्र क्या हैं? तो स्वामी जी ने तो स्वरवेद में 2 दोहे में सारे 8 चक्रों का वर्णन कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा अष्ट चक्र इस देह में, वह तो हमने अभी सुना ही। जब 8 चक्रों का स्वामी जी वर्णन करते हैं तो कहते हैं आज्ञा स्वाधिष्ठान है, मणिपूरक को जान, मूलाधार विशुद्ध है, चक्र अनाहत मान। इस दोहे में स्वामी जी मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र का वर्णन करते हैं। और अगले दोहे में क्या कहते हैं? चक्र ब्रह्म रंध्राख्य है, सहस्रार तत्व ज्ञान, गूढ़ तत्व गम योग है, चक्र भेद विज्ञान। और इस दोहे में ब्रह्म रंध्राख्य और सहस्त्रार चक्र का वर्णन करते हैं। तो ये जो 8 चक्र हैं जिसके बारे में स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा, ये 8 चक्र इस शरीर के कार्यों को संपादित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन 8 चक्रों में अलग-अलग प्रकार की शक्तियों का केंद्र है, जो प्रकृति के अंदर इस शरीर के कार्य करने में अपनी भूमिका को निभाता है। सबसे पहला चक्र कौन है? सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का स्थान कहाँ है? मूलाधार चक्र का जो स्थान सदगुरुदेव ने बतलाया वह मल मूत्र द्वार के मध्य में है। हम सभी जो साधना करने के लिए बैठते हैं और जब हम सभी आसन लगा करके बैठते हैं तो हमारे जो बाएं पैर की जो एड़ी होती है वह कहाँ होती है? वह उसका स्थान जो है मूलाधार चक्र के पास है। दूसरा चक्र क्या है? दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसका स्थान सदगुरुदेव ने बतलाया लिंग मूल स्थान है। तीसरा चक्र है मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र का क्या स्थान है? मणिपूरक चक्र का स्थान नाभि बतलाया गया। चौथा चक्र आता है अनाहत। अनाहत का स्थान क्या है? अनाहत का स्थान हृदय है। पांचवा चक्र है विशुद्ध। विशुद्ध का स्थान क्या है? सदगुरुदेव ने कहा विशुद्ध का स्थान कंठ है। छठा चक्र क्या है? छठा चक्र सदगुरुदेव ने कहा ब्रह्मरंध्राख्य है। उसका स्थान कहाँ है? उसका स्थान जिह्वा मूल में है। सातवां चक्र क्या है? सातवां चक्र जो है उसका नाम आज्ञा चक्र है। उसका स्थान कहाँ है? सातवां चक्र का स्थान भ्रू मध्य बतलाया, भ्रिकुटी में। आठवां चक्र क्या है? आठवां चक्र को सदगुरुदेव ने कहा सहस्त्रार चक्र। और इसका स्थान कहाँ है? इसका स्थान है ब्रह्मरंध्र के पास, जिस स्थान को हम दशम द्वार भी कहते हैं। तो ये तो 8 चक्र हुए और इनके स्थान हुए। इन अलग-अलग स्थानों पर, इन 8 चक्रों के स्थान पर अलग-अलग प्रकार की ऊर्जा कार्य करती है, जो ऊर्जा इस शरीर के संचालन में अपनी भूमिका निभाती है। अब एक प्राकृतिक योगी क्या करते हैं? आध्यात्मिक यात्रा में उनका प्रयास होता है हठ योग के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से, कुंडलिनी योग के माध्यम से इन चक्रों को जागृत करना। उनका ऐसा विश्वास है, ऐसा मानना है कि इन चक्रों को जागृत करके
इसकी शक्तियों को ऊर्ध्वमुख करके आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ा जा सकता है। इसी क्रम में जब एक हठ योगी मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र की जागरण में प्रयास करते हैं, तो आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक और अन्य आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से प्राणों को खींच करके उस चक्र को जगाने का प्रयास किया जाता है। आगे के चक्र में भी अनाहत चक्र जो हृदय में स्थित है, उस चक्र की साधना भी की जाती है। उन साधना में अनेक प्रकार के मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें ओम यम ओम यम ओम यम इस मंत्र का उच्चारण करके उस अनाहत चक्र को जगाने का प्रयास किया जाता है। तो अनेक प्रकार के प्राकृतिक योग चक्रों के जागरण में, प्रयोग में अनेक साधकों के द्वारा किए जा रहे हैं। कुंडलनी योग साधन में क्या करते हैं? अपने बाह्य कर्ण को बंद कर लेते हैं। आंखों को बंद कर लिया, कान को बंद कर लिया, नासिका को भी बंद कर लिया, और क्या कहते हैं कि हम अनहद का श्रवण कर रहे हैं। बहुत से साधक उस प्रयास के क्रम में चिल्लाते भी हैं। और क्यों चिल्लाते हैं? कहते हैं हम शब्द कर रहे हैं, इससे क्या होगी, इससे शक्ति जागृत हो जाएगी। तो अनेक प्रकार के बाह्य क्रियाओं के द्वारा इन चक्रों को जगाने का प्रयास किया जाता है। विहंगम योग का सिद्धांत क्या कहता है? विहंगम योग का सिद्धांत कहता है कि जो चक्र हैं वह जड़ प्रकृति के अंदर आते हैं, और एक विहंगम योगी चक्रों की ऊर्जा के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। जब हम प्राणायाम भी करते हैं, तो प्राणायाम करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है? एक विहंगम योगी का उद्देश्य होता है प्राणों का विस्तार करना, बुद्धि को तीक्ष्ण करना। उनका उद्देश्य चक्रों के जागरण पर नहीं होता। अन्य योग की भांति हम अपनी चेतना को चक्रों पर स्थित नहीं करते। विहंगम योग का सिद्धांत कहता है बिना मन के शांत हुए चक्रों का जागरण अध्यात्म पथ में उचित नहीं है। इसलिए जब हम विहंगम योग की साधना करते हैं, तो हमारा उद्देश्य जो होता है वह चक्रों के जागरण पर नहीं, चक्रों पर ध्यान को केंद्रित करने का नहीं होता। हमारा जो उद्देश्य होता है वह मन को केंद्रीभूत करने पर होता है। प्रथम भूमि के अभ्यास से हम अपने चेतना को कहाँ लगाते हैं? उस उपदिष्ट भूमि पर लगाते हैं जहां हमें अपने मन को रोकना है। और द्वितीय भूमि की साधना में उसी मन को हम अंतर्मुखी करते हैं, अंदर में रोकने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रकार जब हमारी साधना बढ़ती जाती है, हमारा मन जब पहले बाहर रुकता है, फिर अंदर रुकता है, उसके बाद तृतीय भूमि की साधना में क्या करते हैं? तृतीय भूमि की साधना में हम उस मन को उस स्थान पर लय कर देते हैं जहां से वह चला है। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि जो चक्रों का जागरण है
एक विहंगम योगी की आध्यात्मिक यात्रा में तृतीय भूमि की साधना में स्वतः हो जाता है। सदगुरुदेव की कृपा से वह स्वतः हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यह एक स्थिति है जहां पर आपका जो मन है वह रुक गया है, और उस स्थिति में जब हम तृतीय भूमि की साधना में आगे बढ़ते हैं तो सदगुरु के प्रकाश में हमारे जो आठों कमल हैं वह स्वतः ऊर्ध्वमुख की ओर खिल जाते हैं। तो विहंगम योग के मार्ग में और अन्य योग के मार्ग में अंतर यह है कि अन्य योग के मार्ग में चक्रों पर ध्यान केंद्रित करके और अन्य आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से चक्रों का भेदन किया जाता है, और विहंगम योग में मन को केंद्रीभूत कर रोक कर साधना पथ पर आगे बढ़ा जाता है, और सदगुरु के प्रकाश में, सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश में जो कमल हैं, आठों चक्र जो हैं, वह स्वतः खिल जाते हैं। कैसे खिल जाते हैं? वैसे ही खिल जाते हैं जैसे प्रातः काल में जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य के प्रकाश में सरोवर में स्थित कमल खिल जाता है। उसी प्रकार सदगुरु के प्रकाश में हमारा जो अष्ट कमल है वह अष्ट कमल खिल जाता है। तो यहाँ जो अष्ट कमल के खिलने की बात है, जो अष्ट कमल के शोधन की बात है, वह कब के सफल होता है? वह तब सफल होता है जब सद्गुरुदेव का प्रकाश एक साधक में उतरता है। तो जो कुंडलिनी जागरण का विषय है, जिसके प्रयास में प्राकृतिक योगी अपने चक्रों के जागरण में लगे रहते हैं, तो शायद यह पॉइंट मैंने कवर नहीं किया था शुरू में कि जो योगी अपने चक्रों के जागरण में लगे हैं उसका कारण क्या है? क्यों चक्रों को जागृत करना चाहते हैं? चक्रों को जागृत इसलिए करना चाहते हैं कि जो कुंडलिनी जागरण है, कुंडलिनी जिसने दसम द्वार को ढक करके रखा हुआ है, जो मेरुदंड पर आश्रित है, उसका जागरण तब तक संभव नहीं है, कुंडलिनी का प्रवाह तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे आठों कमल जागृत न हो, हमारे आठों चक्र जागृत न हो। यही कारण है कि प्राकृतिक योगी इन चक्रों के जागरण में लगे रहते हैं, किंतु विहंगम योग का सिद्धांत कहता है कि यदि सद्गुरु आज्ञा में, सद्गुरु नियम में हम विहंगम योग के साधना का अभ्यास करते हैं, मनोनिग्रह का अभ्यास करते हैं, मनोलय का अभ्यास करते हैं, तो सद्गुरु के ज्ञान प्रकाश में ये आठों चक्र अपने आप खिल जाते हैं। स्वामी जी ने कहा, इंगला पिंगला सुषमन शोधो, मनवा आपन रोकी के, दसम दुवरिया लगी केवड़िया, खोलो शब्द से जोड़ी के। तो उस दसम द्वार के खोलने का मार्ग क्या है? तो इंगला पिंगला सुषमन शोधो, मनवा आपन रोकी के। अपने मन को रोक करके इंगला पिंगला और सुषमन को एक सम कर लो, एक समान कर लो, और तब जा करके वह जो दसम द्वार है वह खुलता है। तो विहंगम योग के सिद्धांत में अष्ट चक्रों का शोधन बतलाया गया है, अष्ट चक्रों का भेदन नहीं बतलाया गया है। तो यह तो हुआ अष्ट कमल, अष्ट चक्र के जागरण को लेकर अन्य योगों के प्रयास और विहंगम योग के प्रयास के बारे में।
जहां पर स्वामी जी ने कहा, मुद्रा प्राणायाम सब बंध करे नहीं संत, गुरु प्रसाद फूले कमल संत मता पर अंत। तो जो विहंगम योगी है, जो विहंगम योग का पथिक है, वह मुद्रा नहीं करता, वह प्राणायाम नहीं करता, वह किसी प्रकार का बंध नहीं करता, वह विहंगम योग का अभ्यास करता है। और इस अभ्यास के क्रम में तृतीय भूमि की साधना में गुरु प्रसाद से आठों चक्र, आठों कमल स्वतः खिल जाते हैं। बिना नीर फूले कमल, दृश्य अलौकिक ज्ञान, संत याहि सुख जानहि, भेदिक परम सयान। बिना नीर फूले कमल, ये जो कमल हैं बिना नीर के खिल जाते हैं। इसी क्रम में जो पहला दोहा था, जिसमें यह बतलाया गया, अष्ट कमल फूले बिना ऊर्ध्व दृष्टि नहीं होए, तब तक अंधा जीव है अंतर सूझ न कोय। इस दोहे में यह बतलाया गया कि जब तक अष्ट चक्र का जागरण नहीं होता, तब तक हम अज्ञानता में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं, इस पर हमने आंशिक चर्चा पिछले सप्ताह भी की थी। हम इसलिए पड़े हैं क्योंकि हमारे जो अष्ट चक्र हैं, जब तक सुषुप्ति अवस्था में हैं, जब तक यह जो है अर्धमुखी हैं, अर्धमुखी से तात्पर्य क्या है, जब तक इनका जो प्रवाह है वह प्रकृति में है, बाह्य जगत में है, तब तक क्या होता है, हमारा जो मन है इन अष्ट चक्रों के साथ लगा रहता है और इनके प्रभाव में मन जो है सांसारिक विषयों में विचरता रहता है। इसी को स्वामी जी ने कहा, अष्ट कमल मकरंद में मन व भ्रमर कर वास। तो जो मन रूपी भंवरा है वह इन्हीं अष्ट चक्रों के मकरंद में वास करता है। जो इनकी गंध है वह मन को प्रभावित किए रहती है और इनकी स्थिति के अनुसार मन उन विषयों में लगा रहता है। आपके अष्ट चक्रों की जैसी स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार वैसे विषयों के प्रति आपका मन लगा रहता है। मन के पास तो हजार विषय हैं, लेकिन वह किस विषय की ओर जाएगा वह आपके चक्रों की स्थिति पर भी निर्भर करती है। तो जब तक हमारे अष्ट चक्र जो हैं वह अर्धमुखी हैं, वह संसार में लगे हुए हैं, तब तक हमारा मन भी चक्रों के माध्यम से, चक्रों से प्रभावित होकर संसार में लगा हुआ है। और जब तक संसार में लगा हुआ है तब तक क्या है, तब तक अंधकार है, तब तक अज्ञान है। क्यों अज्ञान है, कई सत्संग में हमने सुना कि जब तक हमारी चेतना प्रकृति में है तब तक हम अज्ञान अंधकार में हैं। क्यों अज्ञान अंधकार में है, इस अज्ञान अंधकार से तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यह है कि मन जिसकी खोज में है वह गलत स्थान पर खोज में है। मन किसकी खोज में है, अपने स्वामी के उस इच्छा की खोज में है जिसे हम कहते हैं आनंद। आत्मा के पास सत्व है, आत्मा के पास चेतना है, लेकिन आनंद का अभाव है। और उस आनंद को मन कहाँ खोज रहा है, प्रकृति में खोज रहा है। यह उसकी अज्ञानता है कि जो क्षय होने वाला है, जो नाश होने वाला है, उन विषयों में वह उस परमानंद को खोज रहा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जब तक हमारी चेतना प्रकृति में है हम अज्ञान अंधकार में हैं। हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि आनंद का स्रोत वह नहीं है। इसीलिए कहा गया कि जब तक हमारे चक्र नीचे की ओर है, प्रकृति की ओर है, तब तक हम जो है अज्ञान में हैं। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं
नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। अष्ट कमल मकरंद में, मन व भ्रमर कर वास। नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। तो जब तक 8 कमल प्रकृति की ओर उन्मुख हैं, जब तक वह खिले हुए नहीं हैं, तब तक तो मन उनके साथ लगा हुआ है। लेकिन जब गुरु कृपा से 9वां कमल जो है उसका गंध आत्मा को लगता है, तब क्या होता है? गंध भ्रमर मन नाश। मन के सारे भ्रम का नाश हो जाता है। वह इन 8 चक्रों से विमुख होकर उस 9वें कमल की ओर चला जाता है। तो जब गुरु का प्रकाश पड़ता है, तो उस प्रकाश में 8 कमल स्वतः खिल जाते हैं। सदगुरुदेव ने लिखा था कि अष्ट चक्र कैसे उदय होते हैं। किसी एक विशेष स्थान से जब सदगुरु अपने शिष्य पर दृष्टिपात करता है, तब 8 चक्र स्वतः खिल जाते हैं। और जब अष्ट चक्र खिल जाते हैं, तब क्या होता है? कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण के बाद क्या होता है? 10वां द्वार जो है वह खुल जाता है और हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वह आगे की ओर बढ़ जाती है। और सदगुरुदेव ने क्या कहा कि यह जो अनुभव है यह वर्णन नहीं किया जा सकता। योग युक्ति से कमल सब, सीधा ऊर्ध्व मुख होय। विकसित खेल रहस्य है, अनुभव अद्भुत सोय। तो विहंगम योग की युक्ति से जो हमारे अष्ट कमल हैं, जो हमारे अष्ट चक्र हैं, सीधा ऊर्ध्वमुख होए, वह सीधा होकर ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं। और विकसित खेल रहस्य है। सदगुरु के लिए यह एक खेल है, यह एक खिलवाड़ है। विकसित खेल रहस्य है, अनुभव अद्भुत सोए। इसका जो अनुभव है वह अद्भुत है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो यह इन 8 चक्रों के बारे में विहंगम योग का जो इस पर सिद्धांत है वह यह है जो मैंने आप सभी के सामने रखा, जिसमें सदगुरुदेव ने 8 चक्र के स्थान के बारे में और बंध में उसकी स्थिति क्या होती है, उनका उदय कैसे होता है उसके बारे में, और विहंगम योग के साधना पद्धति की क्या इसमें क्या योगदान है अष्ट चक्रों के जागरण में, इसका वर्णन सदगुरुदेव ने किया। हम तो भजन में भी सुनते हैं, शोधी अष्ट चक्र को जाओ ब्रह्मांड में। तो विहंगम योग में सदैव इन चक्रों के शोधन की बात हुई है, कभी भी वेधन की बात नहीं हुई। और हमारी चेतना जो है ऊर्ध्वमुखी तभी होती है जब मनोनिग्रह के पश्चात इन अष्ट चक्रों को हम शोध करके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यह मेरा भाव इस विषय पर था। इस विषय की व्याख्या में अगर कुछ कमी हुई हो तो उसे मेरी गलती समझकर क्षमा करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि और जो भी लोग इस सत्संग में जुड़े हैं वे अपने भाव को रखें, अपने विचारों को रखें, और यदि कोई प्रश्न भी हो तो उसको भी रखें। इस सत्संग में उपस्थित सभी वरिष्ठ गुरु भाई सब लोग मिलकर इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मैं अपने विचार को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। ओवर टू यू लाल भैया। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। अब समय आ गया है कि हम अपने अंदर उठ रहे जिज्ञासुओं को हम सबके सामने व्यक्त करें। आपके पास आज के टॉपिक से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछें। विहंगम योग टीम उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तथा जो भी इस सत्संग में पहली बार ज्वाइन किए हैं वो अपना परिचय दे सकते हैं। आप हमें बताइए कि आपका नाम क्या है, आप इस सत्संग को कहाँ से ज्वाइन किए हैं और आपको विहंगम योग के बारे में कैसे पता चला। अगर आपके पास कोई प्रश्न न हो
तो अपने भावों को भी व्यक्त कर सकते हैं कि ये मंच अब सभी के लिए खुला है। जी, जय सद्गुरुदेव भगवान। जैसे मेरा नाम पुष्पेंद्र है और मैं कैलगरी से जुड़ा हूँ। मैंने किसी सत्संग में सुना था कि जो अष्ट चक्र हैं वो प्रथम भूमि से शुरुआत हो जाती है उसकी जागरण की, और वह तृतीय भूमि में कंप्लीट होती है। आज के सत्संग में मुझे ये सुन के लगा कि वो शायद तृतीय भूमि में ही शुरू होती है और कंप्लीट होती है। तो इस पे थोड़ा सा अगर प्रकाश डाल पाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी इस प्रश्न के लिए। तो जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि जो हम प्रथम भूमि की साधना में जब बैठते हैं तो उस आसन से ही चक्रों के जो शोधन है उसकी क्रिया आरंभ होती है। जो हमारा चक्र है, जो हमारा आसन है सिद्धासन, सिद्धासन में बैठ करके ही हम अपने चक्र को प्रभावित करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मूलाधार चक्र है वो सिद्धासन में बैठने से प्रभावित होता है। और क्या होता है, सिद्धासन में बैठने से हमारे जो प्राणों का संचार है वह बढ़ जाता है। हमारे जो प्राण हैं वह ऊर्ध्वमुखी होते हैं, उसका प्रवाह जो है वह ऊर्ध्वमुखी होता है। तो इसका इम्पैक्ट जो है, इसका जो प्रभाव है जो चक्रों पर, वह प्रथम भूमि के अभ्यास से शुरू होता है। लेकिन जो चक्रों का जागरण जो है वह जागरण तृतीय भूमि में होता है, ऐसा विहंगम योग का सिद्धांत कहता है। और उसका कारण यह है कि जब तक गुरु का जो ज्ञान प्रभा है वह हमारे अंदर नहीं पड़ेगा, तब तक बिना उस सूर्य के उदय हुए इन चक्रों का जागरण संभव नहीं है। तो इसलिए तृतीय भूमि में यह पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं, लेकिन इनको प्रभावित करना प्रथम भूमि के साधना से ही आरंभ किया जाता है। ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव। मैं राहुल अवस्थी बोल रहा हूँ। एक प्रश्न था मेरे दिमाग में, लालमणि जी, सुधांशु जी। हम लोगों ने जब बात की, आ, बहुत सारे टाइप ऑफ योगास हैं जिसमें आपने बताया कि कुंडलिनी योगा है, हठ योग है, अष्टांग योग है और विन्यासा योग है, ऐसे करके बहुत सारे योग हैं। उसमें ही से एक प्रकार आता है हमारा सहज योग। तो सहज योग का सिद्धांत, और मेरी समझ से सहज योग के सिद्धांत के ऊपर ही विहंगम योग का सिद्धांत है। तो कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सहज योग, राजयोग और विहंगम योग? क्या ये तीनों चीजों को हम डिफरेंट वर्ड्स हैं, क्या ये सिनोनिम्स हैं, या ये अलग अलग चीजें हैं? धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न के लिए। तो जो वेदों में जो चर्चा आई है, वेदों में विहंगम योग को ही सहज योग कहा गया है। विहंगम योग के मार्ग को ही मीन मार्ग कहा गया है, देवयान पथ कहा गया है। तो यदि मैं वेद की वाणी के संदर्भ में कहूँ तो हाँ, सहज योग ही विहंगम योग है, वही मीन मार्ग है, वही देवयान पथ है। और राजयोग जो है, राजयोग में जो साधना है वह मन के आधार पर की जाती है, और राजयोग जो है विहंगम योग से, मीन मार्ग से अलग है। हठ योग का जो है वह शरीर है और प्राण है। राजयोग का जो आधार है वह मन है, और जो विहंगम योग का आधार है वह चेतन आत्मा आधार है। तो आधार अलग अलग होने की वजह से ये जो साधना पद्धति है वह अलग अलग सिद्धांत को लेकर के चलती है। और जहाँ तक चक्रों का विषय है, तो चक्रों में अंतर यह है कि राजयोग में
चक्रों के वेधन का जो मार्ग है वह यह है कि अपनी चेतना को चक्रों पर एकाग्र किया जाता है और उसके माध्यम से चक्र की शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन विहंगम योग का सिद्धांत यह कहता है कि चक्रों की जो शक्ति है उसके साथ तब तक खिलवाड़ नहीं किया जाए जब तक हमारा मन एकाग्र न हो जाए। विहंगम योग में किसी बाह्य बल के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा चक्रों की शक्ति से छेड़छाड़ नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? इसका भी एक वैज्ञानिक पक्ष है। आपका जो मन है वह एकाग्र हुआ नहीं, आपका जो मन है वह केंद्रीभूत हुआ नहीं और आपने चक्रों की शक्ति को जागृत करने का, उसको भेदने का प्रयास किया विभिन्न योग माध्यमों से। तो होता क्या है कि जब वो शक्तियां जागृत होती हैं और आपका मन यदि आपके कंट्रोल में नहीं है तो वे शक्तियां मन के भटकाव का कारण बनती। ये जो शक्तियां हैं ये मन को अनियंत्रित कर देती हैं और जो एक योगी है वह अध्यात्म पथ से भटक जाता है। यही कारण है कि विहंगम योग का सिद्धांत कहता है कि सर्वप्रथम मन का केंद्रीभूत होना, मन का निग्रह होना आवश्यक है और उसके बाद जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके माध्यम से चक्रों का जागरण होना चाहिए। चक्रों का वेधन फोर्सफुल एक्सटर्नल अटेम्प्ट के द्वारा नहीं होना चाहिए, ऐसा विहंगम योग का सिद्धांत है। अगर कोई पार्ट मेरे से छूट गया हो तो कोई और प्लीज ऐड करेंगे, ऐसा मेरा भाव है। धन्यवाद। जय सदगुरुदेव, मैं विजय कुमार। इसमें सहज योग के बारे में थोड़ा सा और हम लोग चर्चा करना चाहेंगे कि जैसे वेदों में भी सहज योग, मीन मार्ग, देवयान पथ, ये सब नाम से उस चेतन योग को बतलाया गया है। तो एक होता है प्रोसेस और एक होता है प्रोसेस का नामाकरण। एक ही प्रोसेस को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है बेस्ड ऑन कि हम उसको किस पर्सपेक्टिव से उस प्रोसेस को देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। तो जो चेतन योग है उसके कोर में ही चेतन आधार है और जब वह चेतन आधार का रहस्य जब लुप्त हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वह नाम रह जाता है लेकिन वो प्रोसेस नहीं रहता। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी विहंगम योग के लिए भी यह बात कही है कि 6 जनरेशन तक यह धार बहती रहेगी। 6 जनरेशन के बाद फिर विहंगम योग नाम भी रहेगा, पुस्तक भी रहेगी, लेकिन वह चेतन आधार नहीं रहेगा, वह सद्गुरु की धार नहीं रहेगी। यानी नाम वही रहेगा लेकिन लोग ध्यान जब करेंगे तो उनकी चेतना शरीर और मन और प्राण तक ही सीमित रह जाएगी। उनको ऊर्ध्व करने वाली जो धार चाहिए वो धार ही नहीं रहेगी। तो अब क्या हुआ कि नाम तो वही है लेकिन प्रोसेस जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो इसी संदर्भ से हम समझ सकते हैं कि अनेक योग जो है वह संकीर्णता में रह गए हैं। क्यों? उसका सिद्धांत तो कहता है कि हम ध्यान, साधना, समाधि, मतलब धारणा, ध्यान, समाधि तक ले जाएंगे, सिद्धांत कहता है,
लेकिन धारणा ध्यान समाधि के लिए जो धार चाहिए, जो चेतन आधार चाहिए, वह आधार नहीं मिल पाता। और इसीलिए विहंगम योग को, उस धार को जीवित करने के लिए सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने सामने लाया, उस धार को पुनर्जीवित किया। तो अगर हम अंतर के रूप में अगर समझने की बात कहते हैं, तो सब में योग के 8 अंगों की चर्चा होती है, होगी, और अच्छी बात है, क्योंकि इससे जागृति होती है लोगों में। और वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, सब में यम नियम धारणा ये सब का पालन होता है, मनुष्यत्व का निर्माण होता है, मानवता मानवीय धर्म का जो है सबलता बढ़ती है, समाज जो है सुदृढ़ होता है। इसलिए सारे जितने भी योग संस्थान है, वह मानव जाति में सुख और शांति समृद्धि को देने में अपना भूमिका निभा ही रहे। लेकिन जहां पर बात आती है कि कैसे आत्मा इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए प्रकृति से असंग हो जाए, प्रकृति से अपनी चेतना को अलग कर ले और निज स्वरूप में अवस्थित हो जाए, जहां से चेतन साधना प्रारंभ हो सके, कैसे वह अक्षर के आधार को प्राप्त कर ले और वहां से फिर सार शब्द का सुमिरन करे, तब भजन करे और तब समाधि में अवस्थित हो जाए। यही चेतन योग के माइलस्टोन है, पड़ाव है, जिससे होकर समाधि तक पहुंचते हैं। लेकिन यह जो बात है, यह हर जगह लुप्त है, और यह पूरे फिर अधिकार से सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि यह सिद्धांत वहीं पे अब है जहां पर स्वरवेद है, जहां पर विहंगम योग है। तो अंतर की जो बात है वो यहाँ पे अंतर है बस, कि जो उच्च कोटि के जिज्ञासु है, पिपासु है, जो मुमुक्षु हैं, वह इस बात को भांप लेते हैं कि अब तो मन के आधार पर ही मैं चक्रों को स्मरण कर रहा हूं, उसको भेद रहा हूं। आप जब अनेक योग संस्थानों में जाकर के उनकी साधना को जब वाकई में गंभीरता से सुनेंगे, समझेंगे, तो स्वतः ही आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो भी साधनाएं आज संसार में चल रही है, वह मन के दायरे में चल रही है, उसमें वो मन को लगा रहे हैं। जबकि जो चेतन योग का साधना है, जो विहंगम योग, जो ब्रह्म विद्या का सिद्धांत है, वह कहता है कि चेतना को मन से असंग करना है और स्वयं के आधार पर अवस्थित होकर के वहां से चेतन साधना करनी है। तो ये जो असंग, ये जो अमन होने की जो बात है कि हम मन से भी अमन हो जाएं, यह जो सिद्धांत है, यह जो रहस्य, इसका जो विशेष ज्ञान है, जो विज्ञान है, वही विहंगम योग में आज भी पुनर्जीवित है। और आप देखेंगे कि यह विज्ञान फिर बाकी कई संस्थानों में आपको लुप्त मिलेगा। मन के दायरे में लोग रह जाते हैं। तो मन ही मन में धारणा, मन ही मन में ध्यान, और मन ही मना समाधि है, यह धोखा ब्रह्म जान। सद्गुरुदेव ने इसको एक शब्द में इस तरह से कहा। जय सद्गुरुदेव। जय सुखदेव। और किसी के पास कोई अपना भाव रखना हो तो रख सकते हैं। जय सद्गुरुदेव। निरंजन हियर। बहुत अच्छा लगा सुन करके, और विद्या जी ने इस कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर दिया। 6 पीढ़ी वाला कॉन्सेप्ट पहले चर्चा हुई थी। तो ये क्या फिलॉसफी है कि 6 पोस्टों तक सदगुरु जो हैं उनकी धारा बहेगी, उसके बाद क्या होगा,
नाम रहेगा परंतु धारा नहीं रहेगी। और उसके बाद क्या स्वामी जी अमरलोक में ही चले जाएंगे अक्षर से, या मतलब थोड़ा सा उस पर यदि थोड़ा प्रकाश करें, ये 6 तक का जी कॉन्सेप्ट। जी ये बतलाता है कि सदगुरु अपने भूमि से, अपने धरातल से अपना कार्य कर रहे हैं, और वह अपने कार्य को 6 पीढ़ी तक कर चुके हैं। ये यही बतलाता है। और उनका जो संकल्प है, जिस संकल्प से वो आज भी इस धरोधाम पे अपने सदगुरु मंडल से कार्यरत हैं, वो संकल्प 6 पीढ़ी के भीतर वो पूर्ण करेंगे। और सदगुरु क्या है कि सारे जीवों को बराबर देख रहे हैं। तो जितने जीव जो उस लायक होंगे, जिनको सदगुरु को लेके जाना है, उनका चयन उन्होंने करके उनका समय अंतराल सब देख लिया है। किसकी कैसी धारणा है, किसका कैसा स्वभाव है, संस्कार है, उसके अनुरूप लोगों को वो चयन कर रहे हैं। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे जो जिनको सदगुरुदेव ने चयन किया है वो विहंगम योग से जुड़ चुके हैं। वो 6 पीढ़ियों में आज कोई तीसरी पीढ़ी में जुड़ रहे हैं, कोई दूसरी पीढ़ी में ही जुड़ गए थे, कोई चौथी पीढ़ी में जुड़ेंगे, लेकिन उन सब पे सदगुरु अपनी भूमि से कार्य कर रहे हैं। और उनकी दया मात्र है कि वह इस ज्ञान को सुलभ करने के लिए जितने आत्माओं का उन्होंने संकल्प लिया कि इतने को तो मैं लेके ही जाऊंगा, तो ये उनकी दया है, उनकी विनम्रता है कि इस ज्ञान को सुलभ करने के लिए उन्होंने धार को यहाँ पर पुनर्जीवित रखा। और 6 पीढ़ी तक में उन सबको अपने संकल्प, समझ लीजिए वो एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का एक टाइमलाइन है, माइलस्टोन है, वो सब सदगुरु को दिख रहा है, और वो प्रोजेक्ट उनका कंप्लीट हो जाएगा 6 पीढ़ी में। आप यही समझ लीजिए। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद फिर सदगुरु जो अव्यक्त रूप से रहते हैं, उनको व्यक्त करना अत्यंत पुरुषार्थ का काम हो जाता है। जैसे सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अव्यक्त सदगुरु को व्यक्त किया। अव्यक्त रूप से सदगुरु तो फिर सिर्फ आत्मा का पहला कदम का वेट करते रहते हैं। जैसे सब जगजीव में जीव जो है, अगर जगत में सब भूला हुआ है, तो गुरु क्या करेगा? गुरु तो उसके संस्कार का बस वेट करेगा। जो जो अव्यक्त सदगुरु होते हैं, क्योंकि पहले दाता शिष्य भया, तन मन डारा शीश, पीछे दाता गुरु भया, नाम दियो बख्शीश। गुरु जो है वो शिष्य के प्रथम कदम का इंतजार करते हैं, और उसके बाद, यानी जब तक आत्मा में इच्छा नहीं होगी खुद से, उसके अंदर वह ललक नहीं जगेगी कि मुझे संसार के इस विषयों से अब कोई मतलब नहीं है, मुझे तो उस परमात्मा के रस को पाना है। जब ये प्यास जगेगी, इस तरह से जगेगी कि अगर पानी में भी डुबा दिया जाए तब भी वह परमात्मा को ही मांगेगा, प्राण भी नहीं मांगेगा। जब ऐसा बृहद प्यास जब एक आत्मा में जगती है, जैसे सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के अंदर जग गई थी, तब जाके वह अव्यक्त नित्यानादि सदगुरु सिर्फ उस शिष्य के लिए व्यक्त हो जाते हैं, और उसे अलग से उपदेश दे करके फिर चले जाते हैं। लेकिन पूरे जगत में नित्यानादि सदगुरुदेव समय समय पर हर युग में प्रकट होते हैं, और वो ज्ञान धारा को फिर जन सामान्य के लिए सुलभ करने के लिए सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जैसे आत्माओं का चयन करते हैं, और उनको अभ्यास से सदगुरु बना करके इस धरोधाम पर ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित करते हैं।
लेकिन कब करेंगे पुनर्जीवित, यह तो नित्यनादि सद्गुरुदेव जानते हैं। लेकिन अभी जब यह पुनर्जीवित किया उन्होंने सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के माध्यम से, तो समझ लीजिए ये सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का वह दया है, विनम्रता है, उनका यह समाज के प्रति, विश्व के प्रति उनका ऐसा दया का भाव है कि जिसके वजह से वह 6 पीढ़ी तक अपने आप को यहाँ पर रोक के रखे हैं और उन्होंने जो संकल्प लिया है उसको पूर्ण करने के लिए वो कार्यरत है। अन्यथा हम और आप चाहें नहीं चाहें, सद्गुरु आ जाए नहीं आ जाए, ये हमारी इच्छा से होता नहीं है, वो तो सद्गुरु की इच्छा से ही होता है। और इसीलिए कहा गया कि ये अवसर जो है ना, बड़ा दुर्लभ अवसर है कि सद्गुरु की धार भी अभी है, जो कि हमारी इच्छा से नहीं होती, सद्गुरु की इच्छा से होती है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि सद्गुरु ने उस धार को उस अंतराल में प्रकट करके रखा हुआ है जब हम भी मानव शरीर में है। अन्यथा ये होगा कि धार पुनः पता नहीं कब फिर से उतरेगी 6 पीढ़ी के बाद। अगर इन 6 पीढ़ी में हम अगर पार नहीं लगे और पता चला कि हम कीड़े मकोड़े में भटकना शुरू कर दिए और धार जब फिर से पुनर्जीवित होगा, उस समय हम मानव शरीर में रहेंगे ही नहीं। तो इसलिए इस दुर्लभता को हम लोग को समझना चाहिए। इस दुर्लभता को बना के भी सद्गुरु इसीलिए रखते हैं क्योंकि आत्मा जो है अन्यथा तुरंत अपने माया के, मन के चंगुल में आकर के कंफर्ट जोन में आ जाती है। अगर एक समय का दुर्लभता नहीं बनाया जाए सद्गुरु के द्वारा, तो माया हमसे नहीं छूट सकती है, माया छूटेगी ही नहीं। अगर सद्गुरु का ज्ञान सदैव के लिए ऐसे ही सुलभ रहेगा, तो पता चलेगा कि सारी मानवता जो है ना, वो कंफर्ट जोन में आ जाएगी, मन के चंगुल में रहेगी, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं मन के गुलामी में ही जी रहा हूँ, उसको पता नहीं चलेगा। क्योंकि माया धीरे धीरे नहीं छूटती है, माया असल में छोड़ने पे ही छूटती है। स्वामी जी इसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर जो चिंगारी जल रही है और उसमें अगर विषय का भूसा, घास, तिनका अगर उसमें हम डालेंगे तो वो और प्रज्वलित ही होगी। वो जो तृष्णा का जो आग है वो तभी बुझेगी जब हम उस भोग को छोड़ देंगे, उसमें डालेंगे ही नहीं विषय। उस विषय चिंतन को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक वह भोग नहीं छूटता है, माया नहीं छूटती है। और इसीलिए जब तक हम अर्जेंसी लेवल पे इस पे नहीं काम करते हैं, तब तक माइक से आध्यात्मिक में रूपांतरण हमारा नहीं हो सकता। और हो सकता है इसीलिए सद्गुरु का ऐसा सिद्धांत होगा कि वो एक समय अंतराल के लिए ही आते हैं, एक सुनहला अवसर लोगों को देते हैं और कहते हैं कि डू एंड डाई। भाई अध्यात्म ऐसे ही होगा कि आप एकदम इसमें पूरी तरह से आप लगेंगे तब तो पार हैं, नहीं तो टाइम पास होते रहेगा। जय सद्गुरु। जी विजय जय जी, सद्गुरु। सॉरी, ये अभी अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है? अभी 3rd पीढ़ी चल रही है? जी 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 हाँ, अभी तीसरी पीढ़ी है जी। अच्छा, तो विज्ञान देव जी और नामदेव जी वो नेक्स्ट पीढ़ी में आएंगे, राइट? हाँ, वो चौथी पीढ़ी में आएंगे जी। चौथी पीढ़ी। चलो, थैंक यू जी। जय सद्गुरुदेव। निरंजन हेयर। जहाँ पर फोकल पॉइंट पर जो है ध्यान लगाना होता है, तो थोड़ा मन को निरंतर करना और दुर्लभ लग जाता है, तो ये कठिनाई जी है। और तो थोड़ा थोड़ा गाइडेंस मिलता ये रहता है तो अच्छा रहेगा जी। तो इस संदर्भ में अभी हम लोग 1 मिनट और चर्चा कर लेते हैं। तो सद्गुरुदेव ने यह बताया इसी के लिए कि सबसे पहले तो जहां पर हम ध्यान कर रहे हैं वहां पर अगर लाइट सही मात्रा में हो, न कम न ज्यादा, वह सुनिश्चित पहले कर लेना जरूरी है। और जब हम बैठते हैं उस समय शरीर को एकदम
इक्विलिब्रियम में, न लेफ्ट है न राइट है, बिल्कुल बीच में, एकदम वर्टिकल स्ट्रेट हमारा शरीर है। चेहरा न नीचे है न ऊपर है, न लेफ्ट है न राइट है, बिल्कुल फॉरवर्ड है चेहरा। जब एकदम परफेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा तो तब क्या होता है कि दोनों आंखें एकदम अलाइन हो जाती है सेंटर में। अब रही बात सेंटर में फोकल पॉइंट पे अलाइन हो, उसके लिए क्या करें? तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप पहली बार जब आप देखने का प्रयास करेंगे आपका सेट नहीं हो रहा है, लेकिन अपने बॉडी का इक्विलिब्रियम नहीं खोना है, बॉडी को एकदम स्थिर रखना है उसी रूप में। और जैसा कि बहुत साधक गण बताते हैं कि आप अपने फिंगर्स के मदद से धीरे धीरे आप उसको देखते हुए अपने फोकल पॉइंट पे ले जाते हैं। प्रथमाचार्य देव जी महाराज ने तो यह भी बताया था कि जो हमारा फोकल पॉइंट है उसको आप सेंसिटाइज कर सकते हैं अपने हाथों के स्पर्श से। तो जब आप किसी चीज पे हाथों से स्पर्श करते हैं तो आपकी चेतना वहां पे दौड़ती है। तो आप अपने हाथों से जैसे ही अपने फोकल पॉइंट को आप स्पर्श करेंगे तो उससे आपकी चेतना वहां पे आएगी। फिर हुआ कि ठीक है, चेतना वहां पे आई, लेकिन फिर से वो वहां से फोकस हट हट जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना है? तो कई बार यह होगा कि आप आंखें बंद करके दोबारा जब खोलेंगे फोकल पॉइंट को देखने के लिए तो हो सकता है फोकस वापिस आ जाएगा वहां पे। लेकिन जिस समय फोकस वापिस आता है उस समय वह चूके नहीं, तो उसके लिए हम कुंभक का भी मदद लेते हैं। उस समय कुंभक होता है श्वास को उस समय स्थिर कर लेना, कि हमारी श्वासों में भी गति ना हो। उस समय जिस समय फोकस आ गया उस समय श्वास में भी गति अगर रोक देंगे तो आपका फोकस वहां पे इंटैक्ट हो जाता है, और जब वो इंटैक्ट हो गया तब श्वास में पुनः आप सामान्य गति ला सकते हैं और फोकस वहां पे इंटैक्ट रह जाएगा। तो इन सब प्रक्रियाओं से होते हुए आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका फोकस वहां लगने लग जाता है। और साथ में यह भी होता है कि जब आप बहुत लेट से किसी काम से व्यथित हैं तो उस वक्त फिर ये जरूरी हो जाता है कि हम कुछ स्वरवेद के दोहे और वो सब भी पढ़ें, ताकि हमारे अंदर एकदम वो भाव भी बन जाए और सद्गुरु की शक्ति भी हमारे साथ काम करे और हमें वो फोकस लाने में मदद भी करे। तो इसलिए ऐसे साधक जिनके पास स्वरवेद है तो स्वरवेद भी पढ़े, इस भाव से पढ़ें कि यह सद्गुरु का आशीर्वाद है, इसमें सद्गुरु का वचन है, इसमें मैं इसको पढ़ूंगा तो इस भाव से पढ़ूंगा कि मानो मैं सद्गुरु से बात कर रहा हूँ और सद्गुरु मुझे समझा रहे हैं। तो एक समर्पण का भाव लाते हुए जब हम स्वरवेद पढ़ते हैं तो सद्गुरु की शक्ति भी फिर हमें मदद करती है, और जो भी परेशानियां हो रही है वो समय से फिर वह दूर होते रहती है, हो जाती है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि स्वरवेद भी पढ़ना जो है अत्यंत लाभदायक है हम सबके लिए उस समय साधना के पहले। जी जी यस। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थोड़ा सा अगर टिल्टेड अगर देखें, क्योंकि आईज जो है सिमेट्रिक होता नहीं है, तो अगर आपको थोड़ा कनखिया करके वहां पे टिकाए रहे तो वह ठीक है कि वह ठीक नहीं है? देखिए शुरू शुरू में आप कैसे भी प्रयास करेंगे देखने के लिए तो सब उचित है, लेकिन ध्यान तभी आगे बढ़ेगा जब ध्यान में सहजता आ जाएगी। और सहजता मतलब आप बैठे हुए हैं और आपकी चेतना सहज रूप में दोनों आंखों में बिना एक्स्ट्रा प्रयास किए हुए आपकी चेतना वहां पे लगनी चाहिए। तो सच पूछिए तो आगे चल के आपको वो सब भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप सहज में ही। और ये भी पूरा प्रयास नहीं करना चाहिए। सच पूछिए तो एक और इसमें रहस्य है कि
हमारा जो दृष्टि है जरूरी नहीं कि पूरी तरह से वहां पे एकदम स्पष्टता से फोकल पॉइंट को देख पाएगी, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जो भी देख पा रही है उसमें चेतना स्थिर है कि नहीं, जरूरी वो है। लेकिन जो देख पा रही है वो कम से कम वही भूमि हो, भले ही वो भूमि हमें स्पष्ट रूप से अभी नहीं दिख रही है, लेकिन जो दिख रही है भूमि मतलब वो पॉइंट, वो फोकल पॉइंट, हमारा पॉइंट वही हो, लेकिन जिस रूप में दिख रही है, किसी को ज्यादा स्पष्ट दिखेगी, किसी को कम स्पष्ट दिखेगी, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हमारे तरफ से ऐसा प्रयास, कॉन्शियस एफर्ट जरूर हो कि मुझे जो दिख रहा है मैं उसी में स्थिर रहूं, टिका रहूं। सदैव जी बड़े सुंदर शब्दों में सच पूछे तो इसको समझाते हैं कि मान ली जाए एक कुर्सी रखा हुआ है और आपको उस कुर्सी तक पहुंचना है और वहां पे बैठना है। तो आपने एक कदम लिया और फिर आप नापते हैं कि अच्छा अभी मैं कुर्सी से और कितना दूर हूँ, अच्छा तो फिर और मुझे 2 कदम और लेना होगा। तो आप 2 कदम और लेते हैं और धीरे धीरे कुर्सी के पास पहुंच जाते हैं। तो यानी यहाँ भी सदैव जी कहते हैं कि जब जब ध्यान में बैठते हैं तो आपको फोकल पॉइंट तक पहुंचना है। तो आप एफर्ट क्या करते हैं, आपका अभ्यास में क्या एफर्ट चलते रहता है? एफर्ट यही चलते रहता है कि मैं अपनी भूमि से अभी कितना दूर हूं, मेरी दृष्टि अभी कहाँ पे टिक रही है। मैं मतलब ये चैतन्य अवस्था में जब आप इस चीज को नापते रहेंगे, माप नाप निश्चय भया ठीक ठिकान निशान। स्वामी जी ने स्वरवेद में इसलिए कहा कि नाप के माप के आपको चलना है कि मेरी ध्यान की भूमि से मेरी चेतना अभी कितनी दूर है, मैं कहाँ पे अभी ज्यादा देख पा रहा हूँ और मुझे उसको कहाँ पे ले जाना है। यही प्रयास आप बैठे हुए में करते रहते हैं। एक कंटिन्यूअस इंगेजमेंट है एक्चुअली इस ध्यान में। हमें विचारों में खोने का अवसर नहीं है। अगर हम चैतन्यता से इस चीज को नापने में मापने में लगे रहेंगे कि मेरी ध्यान जो अभी कहाँ पे केंद्रित हो रही है, अच्छा मुझे उसको कहाँ पे लेके जाना है, मैं अभी कितना दूर हूँ, मुझे क्या दिख रहा है अभी, अच्छा मैं उसको वहां से कैसे ड्रिफ्ट करूं जहां पे मुझे देखना है। तो वो ड्रिफ्ट करने में मैं प्रयास करता हूँ। आप कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते हैं, दोनों आंखों को उसको एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं कि मैं धीरे धीरे जो एकदम केंद्र है उस केंद्र तक पहुंच जाऊं। और जैसे ही वहां आप पहुंचते हैं फिर वहां पे जो कुछ भी अभी दिख रहा है आप उसी में संतुष्ट हो करके, अगर केंद्र पे आप पहुंच चुके हैं तो फिर आप बस स्थिर होते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे वो केंद्र और स्पष्ट होते चला जाएगा। शुरू में भले ही स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप अपने चेतना को अगर केंद्रित कर लेंगे, वहां पे रोक लेंगे, आप विचारों में नहीं जाएंगे, सिर्फ वहीं पे आप कंटिन्यूअस एफर्ट लगाए हुए हैं कि मैं यहाँ देखते रहूं, अपने आप को रिमाइंड कर रहे हैं मुझे यहाँ पे बस देखना है, मुझे यहाँ पे टिके रहना है। और ऐसा आप चैतन्य एफर्ट जब लगाएंगे तो देखेंगे कि मैजिकली आपकी ध्यान की भूमि और स्पष्ट होते चली जाएगी। तो ये एक कंटिन्यूअस इंगेजमेंट है जो कि स्वामी जी तो 10 मिनट मिनिमम कहते हैं इसको करने के लिए। इसका मतलब ये है कि हम साधना को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर हमें थोड़ा प्रोग्रेस अगर दिखने लगता है कि हाँ मेरे इस कंटिन्यूअस इंगेजमेंट में मैं थोड़ा और समय, मुझे अभी युद्ध करने का मन कर रहा है, मैं इस युद्ध को और जारी रखना चाहता हूँ, तो जारी रखना चाहिए। पहले तो साधक जो सदाफल देव जी महाराज के समय में तो 1-1 घंटा स्वामी जी कहते थे कि 1 घंटा बैठना है। आज उतना समय नहीं है लोगों को, तो कहते हैं कम से कम 10 मिनट से तो शुरू कीजिए। लेकिन साधना सच पूछिए तो 10 मिनट शुरुआती के लिए ही है। आगे चलकर कि ये साधना ऑटोमेटिक आपको और आगे लंबा समय तक खींचने का आवश्यकता पड़ेगा ही। तो अगर अभी भी समय मिल जा रहा है, जैसे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय है, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ मैं इस युद्ध को कितना देर तक कॉन्शियसली जारी रख सकता हूँ। बस यही है, मन से हमें यही युद्ध करना है उस समय बैठ करके। थैंक यू सो मच।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस डिस्कशन के लिए। अब हम आज के सत्संग के अंतिम पड़ाव अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में हम शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ। विश्व की शांति और मंगल कामना के लिए सूर्या जी से निवेदन है कि वह अंतिम 4 लाइन से शांति पाठ करें। ओवर टू यू सूर्या जी। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा भला शांतिमय शांति, शांति सुख शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू। थैंक यू। धन्यवाद सूर्या जी। आपने बड़े ही मधुर भाव से शांति पाठ से सत्संग को समापन की ओर ले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ। आज हमने सीखा कि कौन कौन से 8 तरह के चक्र हैं, उनके स्थान क्या हैं, उनका वेधन और शोधन कैसे कैसे लोग करते हैं। विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, जो ज्ञान है, सद्गुरुदेव का जो ज्ञान है वह क्या है, कैसे भिन्न है। साथ ही साथ अंतिम पड़ाव में हमने कुछ ध्यान करते समय जो परेशानियां होती है उसके संबंध में भी जानकारी मिली। तो आज के इस सत्संग में मैं विशेष रूप से जो सेवक हैं, जिनकी सेवा से आज का सत्संग सफल हुआ, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और वे हैं सूर्या जी, सुधांशु जी, पुष्पेंद्र जी, राहुल जी, विजय जी, निरंजन जी कैलिफोर्निया से, तेजिंदर जी, मुकेश जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से आज का सत्संग सफल हुआ। और अब यहीं पर हम सत्संग की समाप्ति की घोषणा करते हैं। जो भी लोग आज के सत्संग को ज्वाइन किए उन सभी को धन्यवाद। आज के सत्संग में जो भी हमने सीखा उसे अपने जीवन में उतारें एवं अपने अंदर चिंतन करें। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जूम पर एक नए दोहे के साथ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए। आप सभी को जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव।